हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित 1500 अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इसमें हम एक क्वेश्चन से लगाकर पूरे 1500 क्वेश्चन के बारे में जो एनसीईआरटी और आरबीआई बुक से लिए गए हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। नंबर बी, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। नंबर सी, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। नंबर डी, सिरका एक परिरक्षक के रूप में काम होता है लिया जाता है। तो इसका आंसर है नंबर डी, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? ए, सोडियम क्लोराइड। बी, सोडियम कार्बोनेट। सी, अमोनियम क्लोराइड। डी, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका आंसर जो है सी जो है अमोनियम क्लोराइड होता है, वो एक अम्लीय लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं? तो निम्नांकित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर? वो है नंबर बी, मर्क्यूरी, पारा। क्वेश्चन नंबर 4, अपमार्जक जटिल लवण हैं। अपमार्जक किसके जटिल लवण होते हैं? ए, सोडियम के। बी, कैल्शियम के। सी, कार्बन के। और डी, मैग्नीशियम के। तो अपमार्जक जो होते हैं सोडियम के जटिल लवण होते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधातुएं होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? ए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बी, इलेक्ट्रोबॉन्ड। सी, इलेक्ट्रोफाइल। डी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय। तो इसका आंसर अधातुएं जो हैं वो डी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? मैग्नीशियम धातु जो होती हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो होती हैं वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली हैं? तो कौन सी अधातु चमकीली होती हैं? तो इसमें अधातु जो है आयोडीन जो है वो चमकीली धातु होती हैं, अधातु हैं आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु किससे निर्मित होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु जो होते हैं वो फाइन ग्लास स्टैंड से निर्मित होते हैं। इसका आंसर जो है आंसर नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु हैं। तो सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु जो होती हैं उसका आंसर है आंसर नंबर सी, पारा। मर्क्यूरी जो होता है वो एक तरल धातु है। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित करना है कि किसका कौन सा राइट आंसर है। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? लैक्टोमीटर किसके लिए होता है? रेडियोमीटर किसके लिए होता है? तो अपन देखते हैं। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर बी है। बी में क्या है कि फर्स्ट हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध का घनत्व मापता है, जबकि डी, रेडियोमीटर जो होता है वो विकिरण को मापता है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14,
ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती हैं? तो ईसीजी जो होती हैं वो किसके लिए? हृदय को जांचने के लिए, हृदय के रोगों को जांचने के लिए की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से अपन ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। क्वेश्चन नंबर 16, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? तो पानी में बर्फ का जो है 1/8 भाग जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, वो पानी से सतह के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो हवा का दबाव मापने के लिए कौन सा उपकरण? ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर जो होता है वो काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, एयर कंडीशनर का कार्य क्या होता है? तो एयर कंडीशनर का कार्य जो है ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण भी करता है और ताप का नियंत्रण भी करता है एयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से पारे का उपयोग किस में नहीं होता है? बैरोमीटर में, स्फिग्मोमैनोमीटर में, सोनोग्राफी में या थर्मामीटर में। तो पारे का उपयोग ऑप्शन नंबर सी, सोनोग्राफी के अंदर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तो वो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? तो मौसम परिवर्तन है जो पृथ्वी की गति की किससे? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से, दूरी के 234 अंश पर झुकाव से, या ऊपर बताए 1 और 2 दोनों, या डी है अपनी दूरी पर घूमना। तो मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति का ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम होने पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? यह होता है रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को ऑप्शन नंबर ए, इथनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञात को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? इसको ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो सबसे नवीनतम किसको समझा जाता है, किस मानव को समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है निएंडरथल मानव जो होता है उसको सबसे अधिक नवीनतम समझा जाता है। ये मानव की नस्लें हैं तो उस नस्लों के हिसाब से इसमें बताए गए हैं कि नवीनतम मानव जो है वो निएंडरथल मानव है। क्वेश्चन नंबर 30, थर्मस बोतल
में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो उसकी दीवारों पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी रजत परत, चांदी की परत का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम जो होता है उसको अपन होलोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश वर्ष इकाई हैं, जो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? वो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान जो होता है ऑप्शन नंबर ए होरोलॉजी जो होता है वो समय मापक विज्ञान होता है। 35, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी की अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन अपन किसमें? ऑप्शन नंबर सी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर किसकी राशि मापी जाती है? ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर जो है भूकंप की तीव्रता उसको मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 38, भारहीनता की आवश्यकता में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो होता है वो वही का वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो इसमें से क्या नहीं बदलेगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आयतन, वो आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, ये भी राइट है। तो इसमें रॉन्ग जो है ऑप्शन नंबर सी है, तंबाकू निषेध दिवस 4 मई को नहीं 13 मई को मनाया जाता है, तो इसका सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं? तो फिटकरी जो होती है वो स्कंदन, जो ऑप्शन नंबर सी है स्कंदन के द्वारा वो गंदे पानी को स्वच्छ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की पारिस्थितिकी जो शाखा है उसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने से क्या बनता है? वो बनता है ओला बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, पुरातत्वों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानव जाति का जन्म स्थान क्या है? तो मानव जाति का जन्म स्थान आंसर ए अफ्रीका है, अफ्रीका को माना गया है पुरातत्वों का पारंपरिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 48, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण को मापने के लिए आंसर नंबर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो उसका उपयोग किया जाता है, उस इकाई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, रसायन
शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आंसर नंबर बी, तत्व कहते हैं, जो छोटे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित, टुकड़ों में विभाजित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई का क्या कहलाती है? तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए कोई भी इकाई नहीं होती है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आंसर नंबर सी, मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 में घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं, तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो आंसर नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? तो आंसर नंबर बी, हाइग्रोमीटर जो है उसकी सहायता से आर्द्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई एम्पेयर हो सकती है, वोल्ट, कूलम्ब, वॉट क्या हो सकती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वॉट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी। ईई जो है मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को आंसर नंबर ए, हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एंगस्ट्रॉन इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉन आंसर नंबर ए, तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 58, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण होता है? तो ये क्या है? ये सिलसी है, एक पायस है, एक निलंबन है, ये एक फैन का उदाहरण है। तो दूध जो होता है एक पायस का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो आंसर नंबर डी जो है, शुद्ध पानी का पीएच भी 7 होता है और उदासीन विलयन जो होते हैं उनका पीएच भी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 60, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक आंसर नंबर ए, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, वायु दाब मापिक की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में क्या हुआ है? तो वायु दाब मापिक में अचानक अगर रीडिंग गिर जाती है तो वो किसका इशारा है? वो तूफान आने का इशारा है, आंधी तूफान आने का इशारा है, तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है आंसर नंबर डी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको आंसर नंबर ए, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, जिसमें बाहर तारे जो होते हैं आंतरिक रूप से मृत्यु से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा है, टैक्योमीटर दाबोत्तर है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है टैक्योमीटर या दाबोत्तर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होती है दूरी की इकाई होती है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग आंसर नंबर सी, अग्निशमन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम आंसर नंबर सी, ग्रीन प्लेनेट है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ, हृदय गति, सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। तो ये जो डी है सिस्मोमीटर, ये पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है, सिस्मोमीटर से इसको नहीं मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69,
महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ये आपको पता है सबको। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, जबकि सी सेल्सियस उष्मा की इकाई है। सेल्सियस जो होती है उष्मा की नहीं, ताप की इकाई होता है। तो इसका है आंसर नंबर डी। 71, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो निम्न में से कोलाइड नहीं है वो है आंसर नंबर सी। बाकी दूध, खून और शहद सारे कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 72, घरेलू धूल में क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, धूल बरूथी जो होता है वो उसमें होता है, इसलिए दमा पीड़ितों को ये परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्मार्ट जेल होता है, स्मार्ट जेल क्या होता है, तो आंसर नंबर ए, स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। क्वेश्चन नंबर 74, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकतर किसमें, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है आंसर नंबर डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, नीचे वाला पानी नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 76, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, सुमेलित कीजिए भौतिक राशियां हैं और इसकी इकाइयां हैं, तो त्वरण किसका, जूल का होगा, बल न्यूटन सेकेंड, कृत कार्य न्यूटन, या आवेग मीटर प्रति सेकेंड का, तो कौन सा आंसर सही है, कौन सी किसकी इकाई है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी 4312। तो फर्स्ट त्वरण जो है इसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि बल जो है बल का मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य का जो इकाई है वो जूल है, जबकि आवेग जो है आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, आंसर है आंसर नंबर 3। 78, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, आंसर नंबर बी, उसका भार घट जाता, उसके भार में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है, तो रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है, आंसर नंबर बी, स्फेग्नोमीटर जो होता है उससे अपन रक्तदाब को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है, तो धर्मी डेटिंग जो है इसमें क्या माप सकते हैं, इसमें चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है, तो इसका है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, मौसम बदलने का क्या कारण है, तो मौसम बदलने का कारण जो है वो है आंसर नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, यही मौसम बदलने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 82, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो होता है वो आंसर नंबर बी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, वो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को आंसर नंबर डी, ओलेरीकल्चर जो होता है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो भूकंप के समय जो तरंगें उद्भव होती हैं उनको PSL जो है वो कहा जाता है, इसका आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, सुमेलित करना आविष्कारक और आविष्कार, तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी है, जिसमें क्या है, जो जॉन गुटेनबर्ग जो है उसने किसका आविष्कार किया था, उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। फिर WK रॉन्टजन जो है उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था।
माइकल फेराडे जो हैं उन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था, जबकि अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो हैं उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से जो संबंधित हुए हैं वो हैं वर्गीज कुरियन, ये आप लोगों को सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 87, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान जो है निम्न में से क्वेश्चन नंबर बी विश्राम की स्थिति से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 88, एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से किसको मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी वायु की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग, मरकरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, MRI निम्न में से क्या है? तो MRI जो निम्न में से है और आंसर नंबर सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है MRI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 91, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार जो होता है किसके लिए? आंसर नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, बायोलॉजिकल रिसफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? बायोलॉजिकल रिसफेसिंग के द्वारा किसका उपयोग इलाज? आंसर नंबर ए घुटने के जोड़ों का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पाइरहेलियोमीटर जो होता है आंसर नंबर बी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है? तेल का जल में मिलना, जल का तेल में मिलना। तो पायस का उदाहरण जो है आंसर नंबर ए और बी दोनों हैं। तेल का जल में मिलना और जल का तेल में मिलना दोनों ही पायस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई जो है वो आंसर नंबर ए डेप्सन है। क्वेश्चन नंबर 96, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जो होता है वो लाल पांडा है। आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो है आंसर नंबर सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो हैं वो जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो यह है आंसर नंबर सी 1972 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती हैं, कब चल सकती हैं? तो पेंडुलम घड़ी और तीव्र गति से आंसर नंबर बी जो है शीतकाल में ये पेंडुलम गति जो होती है तीव्र गति से चलती हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। अगले भाग 2 के अंदर अपन आगे के 100 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।